अस्सलाम, वेलकम टू द पाइथन सीरीज। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग हैं पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास वाइल लूप की एक टाइप है और इसकी एक टाइप फॉर लूप है, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। अब लूप हमारे पास क्या होता है कि किसी भी काम को जो बार बार रिपीट हो रहा हो उसको करने के लिए जो है हम लूप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वाइल लूप के ऊपर देख लेते हैं इसका सिंटैक्स किस तरह से हमने राइट करना है। तो वाइल लूप के अंदर सबसे पहले तो हम कीवर्ड इसका लिखेंगे वाइल कीवर्ड लिखने के बाद हम इसकी कंडीशन लगाएंगे और साथ को कॉलन लगाकर इसको टर्मिनेट कर देंगे। अब वाइल लूप क्या करेगी, इस कंडीशन को चेक करेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारे पास जो है नीचे फिर बॉडी में जाएगा। लूप की बॉडी से मुराद यहाँ पे कोई भी हमने जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट लिखी हुई है अगर, तो ये उस वक्त प्रिंट होगी जब ये वाली हमारी कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। तो ये हमारे पास वाइल लूप का सिंटैक्स, इस तरह से हम लूप का सिंटैक्स लिखते हैं। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हम लोग ये प्रिंट हेलो आएगा, अदरवाइज हमें कुछ भी प्रिंट होकर शो नहीं होगा। तो अब चलते हैं हम इसको ज़रा एक सिंपल से प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमने एक वेरिएबल ले लिया है आई की जगह आप कोई भी ले सकते हैं, वेरिएबल नेम है आप जो मर्जी ले सकते हैं, जिसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया 1 से और फिर हमने एक कंडीशन लगा दी। फिर हमने वाइल लिखा, यहाँ पर वाइल कीवर्ड लिखा, फिर एक मैंने कंडीशन यहाँ पर अपलोड कर दी जो कि हमारे पास है आई लेस देन इज इक्वल्स टू 5। जो आई है उसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 5 हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास जो ये नीचे वाला स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी। अब हम देखते हैं प्रिंट, फिर हमारे पास आई जो है प्रिंट होगा। उसके बाद फिर आई में एक इंक्रीमेंट होता जाएगा, इस तरह आई जो है मूव करता जाएगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं आई हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर कंडीशन में आगे यहाँ पर आई के साथ हमारे पास क्या कंपैरिजन हो रहा है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो ये क्या ट्रू है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये क्या कर देगा, प्रिंट आई को कर देगा। तो आई हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर 1 में हमने +1 करके तो हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर कंडीशन चेक हुई 1 की बजाय कंडीशन अब हमारे लिए चेक हो रही है 2 की। फिर अब हम आगे यहाँ पर वाइल लूप में कंडीशन चेक की, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, 2 लेस देन होता है तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी और फिर इसने प्रिंट 2 कर दिया। फिर यहाँ पे 2 + 1 हमारे पास कितना हो गया, 3 शो हो गया। अब फिर 3 आई की वैल्यू हमारे पास 2 की बजाय 3 होगी। फिर इसमें कंडीशन चेक हुई, अब 3 लेस देन 5 तो कंडीशन ट्रू है अभी भी, तो ये हमारे पास प्रिंट कर देगा आई को जो कि 3 है। उसके बाद फिर 3 + 1 हमारे पास हो गया 4। अब आई की वैल्यू हमारी अपडेट होगी और वो क्या होगी, 4 होगी। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। फिर हमारे पास कंडीशन चेक हुई, 3 की बजाय यहाँ पर 4 आ गई। अब 4 लेस देन 5 है, ये भी कंडीशन ट्रू होगी तो इसे प्रिंट आई मतलब 4 को प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू हमारे पास तो थी 4 थी। उसके बाद फिर 4 + 1 कर दिया इसमें तो हमारे पास आ गया 5। अब फिर से कंडीशन चेक हुई तो आई की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर कंडीशन आई की वैल्यू 5 आ गई। अब कंडीशन हम चेक करेंगे 5 लेस देन इक्वल्स टू 5। 5 लेस देन तो नहीं है, अगर ये इक्वल ना होता तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर फॉल्स हो जाती, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इक्वल है तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू रही। ट्रू रहने के बाद फिर प्रिंट आई हुआ, आई की वैल्यू हमारे पास 5 थी तो 5 प्रिंट हो गया। फिर उसने क्या किया, 5 + 1 को किया तो हमारे पास आ गया 6। अब 6 आ गया, आई की वैल्यू हमारे पास होगी 6। फिर कंपैरिजन में गए हम, कंडीशन में चेक हुआ 6 हमारे पास जो है लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ना 6 हमारे पास 5 से लेस है और ना ही 5 के इक्वल है, तो यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। तो यहाँ पर ये कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ और यहाँ से लूप टर्मिनेट कर गया और हमारे पास आउटपुट आ गई। अब हम इस कोड को ज़रा रन करते हैं तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 तक ये नंबर शो करवाए, उसके बाद लूप टर्मिनेट कर गया। तो यहाँ भी देखें 5 तक नंबर्स जो थे हमारे शो हो गए। तो
तो ये वाइल लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि वाइल लूप किस तरह से काम करती है। वाइल लूप में सबसे पहले तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन आती है, उसके बाद कंडीशन आती है और उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट भी हो सकता है जब आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना होता है। वो खैर बाद की बातें हैं, वो हम बाद में करेंगे। अब नीचे चलते हैं, हम इसको पहले हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर अब हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर अंटिल यूजर एंटर 0। उन्होंने कहा आप ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर यूजर से आप नंबर लेते रहें जब तक वो 0 ना एंटर करे, तब तक वो नंबर लेना स्टॉप ना करे। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया नम, जिसके अंदर हम सारी वैल्यूज को स्टोर करवाने। फिर हमने इंट लगाया, इनपुट लगाई और हमने कहा एंटर आ नंबर, और फिर हम ये लिख दिया कि 0 एंटर करेंगे तो हमारे पास स्टॉप होगा, वरना स्टॉप नहीं होगा। फिर हमने कंडीशन में लगाई। अब हमारी कंडीशन ये थी कि जब 0 होगा तो हमारी कंडीशन ब्रेक करेगी। लेकिन अब देखें, ये 0 अगर नम नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब अगर नम हमारे पास 0 एंटर नहीं हुआ तो आप यूज़र से कहें कि वो नंबर एंटर करें। यूज़र इस तरह नंबर एंटर करता जाएगा। ये प्रिंट से पहले शो करेगा जो नंबर आपने एंटर किया होगा 0 के अलावा, कि ये नंबर आपने एंटर किया है, यू एंटर, फिर नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद फिर वो ये वाली लाइन को दोबारा से शो करेगा कि नंबर को एंटर करें। जब तक आप 0 एंटर नहीं करेंगे तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसको हम कमांड से रिमूव करके रन करते हैं और यहाँ पर गए, मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 -2 -3 -10 100 3। देखिए 2। अब मैं जो भी नंबर दे रही हूँ वो मुझे शो कर जा, लेकिन जैसे मैं 0 दूंगी तो यहाँ पर प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमने 0 दे दिया। तो यही हमने व्हाइल लूप में कंडीशन लगाई थी कि जब नम 0 के इक्वल नहीं होगा तब नंबर लेना है, जब नम 0 के इक्वल हो गया तो तब हमारी कंडीशन जो है यहाँ पर फॉल्स होगी, जिससे हमारी लूप जो है टर्मिनेट करगी। तो ये था बेसिक सा प्रोग्राम लूप का। इसको हम दोबारा से कमेंट आउट कर देते हैं और अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। और ये हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ n नंबर्स। और उसने कहा है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमारे पास सम आए कितने नंबर्स का, n नंबर्स का। n नंबर से मुराद हमें नंबर्स की, आप कह सकते हैं अमाउंट नहीं पता, कैपेसिटी नहीं पता कि कितने नंबर्स का सम जो हमने शो करवाना है। तो ये अब आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। मैं आपको पहले भी बता रही हूँ वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। फिर हमने इंट इनपुट करवाई और हमने यहाँ पे लिखा कितने नंबर्स का सम जो है चाहिए। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर पूछें, क्वांटिटी पूछें कि कितने नंबर्स का सम आपको चाहिए। जैसे मैं कहूँ मुझे 10 का चाहिए, 20 का चाहिए, तो वो लिखना है, नंबर्स नहीं लिखना। उसके बाद फिर हमने लूप चला दिया, i = 1। लूप को हमने 1 से शुरू करके टोटल को हमने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। अब यहाँ फिर हमने कंडीशन लगाई i <= n। लूप हमारी वब तक चले जब तक जो हमारे n पे एंटर की गई वैल्यू है ना, i उससे लेस है या इक्वल। फिर हमने इस लूप को कॉलन लगा के टर्मिनेट कर दिया। फिर हम यहाँ पर आए, हमने यूज़र से कहा कि वो नंबर को एंटर करे। यूज़र ने नंबर एंटर किया, टोटल में वो प्लस हुआ और i ++ हो गया। लूप फिर से चला, फिर से यूज़र ने नंबर एंटर किया, फिर से टोटल नंबर में वो प्लस हो गया और ये हमारे पास फिर से इंक्रीमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, मैंने कहा i = हमारे पास 1 है और n = मेरे पास है 3। तो अब सबसे पहले उसने n की वैल्यू जो यूज़र से ले ली। फॉर एग्जांपल यूज़र ने दे दी n की वैल्यू 2। तो यहाँ पे क्या था, अब हमारे पास टोटल जो था वो 0 था, तो 0 प्लस अब i की वैल्यू क्या थी, नंबर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या थी, 2 थी, तो उसमें 2 प्लस हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। अब 1 में +1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब फिर यूज़र ने 2 के लिए लूप चेक किया, फिर यहाँ पे यूज़र ने नया नंबर एंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल 3 कर दिया, तो फिर यूज़र ने अब हमारे पास 2 में +3 कर दिया, तो ये हमारे पास 5 हो गया। फिर 2 से इंक्रीमेंट होके कितना हो गया, 3 हो गया। तो एन हमारे पास 3 था। फिर लास्ट टाइम हमारे पास अब आई जो है यहाँ पर 3 हो गया, कंडीशन फिर से ट्रू होगी। यहाँ पर फिर यूज़र ने 1 ऐड कर दिया, फिर +1 किया, तो ये हमारे पास सम हो गया 6 के इक्वल। अब फिर यहाँ आई में +1 हुआ तो ये 4 हो गया, तो 4 आएगा यहाँ पर, तो हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 4 ना तो लेस देन 3 है ना ही 3 के इक्वल है। हमारे पास टोटल सम क्या शो हो जाएगा, 6 शो हो जाएगा। तो ये प्रिंट करके हमने टोटल सम को शो करवा दिया। अब हम इसको कमेंट से रिमूव करते हैं और इसको रन करेंगे। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, कितने नंबर्स का सम हमें चाहिए, हम लिखते हैं सबसे पहले 3 नंबर्स का सम चाहिए। एंटर 1 नंबर, 2, 3 और 1। तो टोटल सम हमारे पास क्या आया, 6 है। ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप लोगों को एग्जाम्पल से और उसकी आउटपुट से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर भी हमने 6 ही निकाला था और यहाँ भी 6 ही है। अब हम इसको ज़रा दोबारा से रन करते हैं और हम थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने 10 वैल्यूज़ लेनी, यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखते हैं थोड़ी ज़्यादा और तो ये हमारे पास टोटल सम ये शो हो गया। 10 वैल्यूज़ उसने एंटर करवाई, पहले उसने हमसे पूछा, फिर उसने हमारे वैल्यूज़ को बारी बारी एंटर करवा कर उसका सम शो करवा दिया। अब आपके लिए एक टास्क है छोटा सा, आपने इसके साथ ही सम के साथ आपने इसकी एवरेज भी शो करवानी है। एवरेज शो करवानी है आप लोगों ने इसके साथ ही। तो अगर आप लोगों के से कहा जाए कि अब आप लोगों ने इसकी एवरेज भी शो करवानी, तो आप कैसे करवा सकते हैं, आप क्या करेंगे, प्रिंट, पहले तो अपने वीडियो को स्टॉप करके इसको खुद करना है, नहीं होगा तो आप यहाँ से देखेंगे एवरेज, कॉमा लगा के आप एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास टोटल डिवाइडेड बाय, आप नंबर हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर n में स्टोर हो रहे हैं तो हम लिखेंगे n। अब हम इसको रन करेंगे तो उन्होंने कितने नंबर्स का सम चाहिए, हम लिखेंगे 3 का, तो टोटल सम 6 आया और एवरेज हमारे पास 2 आई। इस तरह आप इसको ज़्यादा नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट, जो है ये प्रैक्टिस है जो आप लोगों के लिए है। इसमें आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से नंबर लेता रहे जब तक वो -1 ना दे दे। तो ये सेम प्रोग्राम हम इसके जैसा ऊपर करके आए हैं, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है और उसको ज़रूर करके इसका जो कोड है वो कमेंट में ज़रूर देना है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।